नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए गए 100 से ज्यादा अफराद के नमूने मनफी पाए गए। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर घर जाने की मिली इजाजत। कोरोना वायरस के मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की क्वारंटाइन मुंतकली का सिलसिला जारी। गांधी हॉस्पिटल का भी एक मुलाजिम कोविड-19 से मुतासिर। लॉकडाउन के दौरान जुनूबी शहर पर खुसूसी तवज्जे। चार मीनार में जायजा इजलास। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव व रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की शिरकत। तालाब कट्टे के बाद अब काले पत्थर पर खतरे के बादल। सड़कों पर हुजूम, बाजारों में चहल पहल। भयानक नतीजा सामने आ सकता है। गैर जरूरी घूमने वालों को जेल पहुंचाने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का इंतबाह। बैंक अकाउंट से महरूम अफराद पोस्ट ऑफिस के जरिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली रकम हासिल कर सकते हैं। सिविल सप्लाईज सदर नशीन का प्रेस नोट। और राशन के चावल की गैर कानूनी तौर पर हुमनाबाद मुंतकली नाकाम। 12 टन चावल जब्त कर लिया गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दूसरी तरफ चार मीनार निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा क्वारंटाइन में रखे गए मरीजों के नमूने मनफी आए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इन तमाम अफराद को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। शहर हैदराबाद में एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर जहां बेचैनी पाई जा रही है, वहां तसल्ली बख्श खबर यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल चार मीनार से आ रही है। यहां पर जितने नेगेटिव केसेस हो रहे हैं उनको उनके मकाना तक वापस भेज दिया जा रहा है। बाखबर इत्तला के मुताबिक बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ये नेगेटिव पेशेंट्स को जल्द अज जल्द अपने मकानात रवाना कर दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि मजलिस की जानिब से इनकी सवारियों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नुमान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज़। छावनी इलाके के साकिन गांधी हॉस्पिटल के एक मुलाजिम में कोरोना के अलामात मुस्बित पाए जाने के बाद उनके 14 अफराद खानदान को क्वारंटाइन कर दिया गया है। शहर में जो भी क्वारंटाइन हो रहे हैं उनका राब्ता किसी न किसी तरह से कोविड-19 से मुतासरा शख्स से हुआ था। इसी वजह से उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 30 से ज्यादा अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। नवाब साहब कुंटे में दूध का कारोबार करने वाले एक शख्स का मायना मुस्बित आने के बाद उनके 12 अफराद खानदान क्वारंटाइन किए गए हैं। मलकपेट के फरत नगर से भी एक खानदान को क्वारंटाइन किया गया है। जुमे के दिन तेलंगाना में 66 नए केसेस दर्ज हुए थे, जिनमें से हैदराबाद के 40 से ज्यादा केसेस बताए गए हैं। पुराने शहर में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस से अवाम में तशवीश देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद सुबह के औकात में पुराने शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन कवायद की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अवाम बाजारों में नजर आते हैं, उसके साथ साथ कई मुकामात पर हुजूम देखा जा रहा है। रियासती काबीना का अहम इजलास इतवार के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से मरकजी हुकूमत ने बाज़ शोबों को राहत देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत 20 अप्रैल से दी जाने वाली राहत के खिलाफ है। इस सिलसिले में रियासती काबीनी वज़रा अपने बयानात के जरिए ये इशारा दे रहे हैं कि 3 मई तक सख्ती से लॉकडाउन बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला भी मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ हैं। उनका भी मानना है कि मौजूदा हालात में अगर ज़रा सी छूट दी जाएगी तो हालात बिगड़ सकते हैं।
اس لیے اتوار کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں 3 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کے فیصلے کا قوی امکان ہے۔ بہرحال تلنگانہ حکومت اس معاملے میں مزید کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی۔ سول سپلائز کارپوریشن کے صدر نشین ایم سرینیواس ریڈی نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ سے محروم افراد کو پوسٹ آفس کے ذریعے 1500 روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کارپوریشن کے صدر نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 5 لاکھ سفید راشن کارڈ ہولڈرز جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں انہیں پوسٹ آفس کے ذریعے رقم دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ہفتے کے دن پوسٹ ماسٹر جنرل کے کھاتے میں 78 کروڑ 24 لاکھ 55 ہزار 500 روپے جمع کر دیے گئے ہیں۔ ایم سرینیواس نے بتایا کہ ریاست میں مزید 3 لاکھ 12 ہزار غیر آبائی مزدوروں کی نشاندہی کی گئی ہے، انہیں بھی 12 کلو مفت چاول اور 500 روپے دیے جائیں گے۔ اس پر 15 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ 3746 میٹرک ٹن چاول بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف شہر میں قائم کیے گئے کنٹینمنٹ اور ہاٹ سپاٹ علاقوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں 140 سے زائد کنٹینمنٹ اور ہاٹ سپاٹ علاقے قائم کیے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں بیریکیڈز اور رکاوٹیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ ہفتے کی صبح مختلف کنٹینمنٹ علاقوں اور ہاٹ سپاٹ کے پاس ادویہ کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے علاوہ GHMC کے عملے کی طرف سے بھی ادویہ کا مسلسل چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔ عوام کو مسلسل لاک ڈاؤن قواعد کی پابندی کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ تالاب کٹے کے بعد اب کالا پتھر کے علاقے میں خطرے کے بادل نظر آ رہے ہیں۔ سڑکوں پر لاپرواہ ہجوم آنے والے بھیانک کل سے بے خبر ہے۔ اگر فوری سنجیدگی اختیار نہیں کی گئی تو حالات بگڑ سکتے ہیں اور اس کے لیے وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جو آج سڑکوں پر لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ کورونا وائرس کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، لیکن یہ ہجوم اس خطرے سے بے خبر ہے۔ تالاب کٹے کے بعد اب کالے پتھر کا علاقہ شاید خطرے کا اگلا نشانہ ہو سکتا ہے۔ تاڑبن روڈ پر یہ چہل پہل لاک ڈاؤن کے دوران بھی جاری ہے۔ نہ تو کوئی سماجی فاصلہ ہے اور نہ ہی کسی کو کورونا وائرس جیسے خطرے کا وائرس کا ڈر۔ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد افراد مختلف علاقوں سے کوارنٹین کر دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں 24 گھنٹے میں 40 سے زائد مشتبہ کیسز درج ہو چکے ہیں۔ پرانے شہر کے علاقوں سے ہی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تاڑبن نئی روڈ، مصری گنج، جہاننما اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر یہ چہل پہل لاک ڈاؤن کے دوران معمول بن چکی ہے۔ علی باغ میں 2 افراد مشتبہ پائے گئے تھے۔ متاثرین کے خاندان کو کوارنٹین کر دیا گیا تھا۔ علی باغ کا یہ علاقہ کنٹینمنٹ زون کہلاتا ہے۔ اس سے 500 تا 1000 میٹر کے فاصلے پر خطرے سے بے خبر لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی آپ کو اس ہجوم میں نظر آئے گی۔ وقت ضائع کرنے والے بھی بازاروں میں گھومتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کالا پتھر کا یہ علاقہ آنے والے خطرے سے بے فکر ہے۔ ہر دن یہاں کا اب یہی حال ہو چکا ہے۔ علی باغ کنٹینمنٹ زون کے پاس پولیس تو نظر نہیں آتی، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران تاڑبن کی نئی روڈ سے لے کر آس پاس کی گلیوں میں ہجوم ضرور نظر آئے گا۔ اس پر ہجوم بازار میں کچھ لوگ خریدی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ غیر ضروری گھومنے کے لیے آ گئے یا پھر کچھ لوگ نظارہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ انہیں شاید نہ تو اپنی زندگی کی فکر ہے اور نہ ہی دوسروں کی۔ آج جو لاپرواہی وہ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ان کے افراد خاندان کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ شہر میں اب تک کئی خاندان کوارنٹین کر دیے گئے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر لاپرواہی کے یہ سلسلے کو بند نہیں کیا گیا تو آنے والی تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ کیمرہ پرسن کاشف کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 TV نیوز۔
दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इंतबाह दिया है कि जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे और इस तरह सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे, न सिर्फ उनकी बाइक जब्त की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चंद्रनगुट्टे के अल मुस्तफा कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। इलाके में कंटेनमेंट जोन कायम किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने वहां पुलिस और बल्दिया की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि अल मुस्तफा कॉलोनी चंद्रनगुट्टे में कंटेनमेंट इलाके का दौरा किया गया है। इससे पहले सुबह 4-5 कंटेनमेंट जोन्स का भी उन्होंने दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। अंजनी कुमार ने बताया कि अल मुस्तफा कॉलोनी की एक खातून से उनके अफराद खानदान कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे। बलदिया और पुलिस के अलावा महकमे माल की मुश्तरका टीमें 24 घंटे कंटेनमेंट जोन में काम कर रही हैं। इस जोन के मकीनों को तमाम जरूरी अशिया बशमूल अदविया उनके घर तक पहुंचाई जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद भी गैर जरूरी घूमने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने फलकनुमा में भी बास कंटेनमेंट इलाकों का दौरा किया। हमारे जीएचएमसी के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरफ से सब लोग मिलकर एक जॉइंट टीम यहाँ पे 24 आवर्स काम कर रही है। कंटेनमेंट जोन के अंदर जितने लोग हैं उनके घर पे डोर डिलीवरी, इसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन सबका अरेंजमेंट किया गया है और हर कंटेनमेंट जोन में एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि जीएचएमसी के तरफ से कोई भी इमरजेंसी, चाहे वो डिलीवरी ऑफ फूड आइटम हो या मेडिसिन हो या और भी कोई चीज़ हो, इसकी पूरी अरेंजमेंट की गई है। ऐसे ओकेजन में हैदराबाद में आज जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उसका पर्पस है कि अंदर के लोग बाहर नहीं जाएं, बाहर के लोग अंदर नहीं जाएं और 100% जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोक दिया जाए। यही एक तरीका है इसको रोकने का। ऐसे मौके पे मैं उन लोगों से फिर से गुजारिश करता हूं और कुछ लोगों को वार्निंग भी देता हूं कि जो लोग इस चीज़ को अभी भी लाइटली ले रहे हैं और बाइक पर इधर से उधर बिना मतलब का फिर रहे हैं, उनका बाइक सीज कर लिया जाएगा और ज़रूरत है तो उनको जेल भी भेज सकते हैं। ऐसे मौके पे बहुत सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है और ये एक ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें केवल एक पुलिस डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जिम्मेवारी सबकी है, हर घर की है, हर इंडिविजुअल, हर कॉलोनी, हर मोहल्ला के सभी लोगों के हैं। आप लोग अपने एरिया से किसी को बाहर नहीं निकलने दें। जैसा आप जानते हैं ये वायरस खुद आपके घर नहीं आता है, आप घर से बाहर जाएंगे तभी आपके साथ ये वायरस घर आएगा। इसीलिए इसको अगर रोकना है तो आप घर के अंदर रहें। लॉकडाउन के दौरान अवाम के मसाइल और निजामिया तिब्बी कॉलेज में कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों पर एक जायजा इजलास चार मीनार में मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल कमेटी के सदरनशीन व रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन रफीक, सुपरिटेंडेंट निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल एहसान फारूकी व दीगर आला अहदेदार इजलास में शरीक थे। हॉस्पिटल इंतजामिया ने बताया कि यहाँ शरीक करवाए जा रहे मरीज सेहतयाब होकर घर वापस हो रहे हैं। मरीजों को मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कहा कि दीगर अमराज के मरीजों के लिए दवाखानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आउट पेशेंट मरीजों का इलाज भी नहीं किया जा रहा है। सिक्योरिटी अमला मरीजों को हॉस्पिटल की गेट के बाहर से भेज रहा है। इस सूरत हाल से हजारों दीगर अमराज के मरीज परेशान हैं। उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की जब्ती पर कहा कि गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो एतराज नहीं, लेकिन मुस्तहक गरीब अफराद किसी सूरत व मकसद के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। रुकन असम्बली ने मुस्तहकीन से अजनास की तकसीम के अमल के हवाले से साबिक़ खैर अफराद से कहा कि ज़रूरतमंदों की रकमी मदद भी की जाए तो बेहतर होगा। निजामिया हॉस्पिटल के डॉक्टर हैदर यमानी ने हॉस्पिटल में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही के लिए अलहदा लाइन का मशवरा दिया, जिसे श्रीनिवास यादव ने फौरी कबूल करते हुए महकमे बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने पुलिस महकमा बरक़ी आबरसानी जीएचएमसी के अहदेदारों से कहा कि वो शहर के इस इलाके में आवाम को किसी भी शिकायत का मौका न दे।
हुकूमत ने सरकारी सर्कुलर जारी करते हुए तमाम मेडिकल शॉप्स को हिदायत दी है कि बुखार, खांसी वगैरह की शिकायत के साथ जो लोग मेडिकल शॉप से रुजू होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए, उनके नाम, फोन नंबरात दर्ज करें। तमाम बलदी हुदूद के आला ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मेडिकल शॉप्स इन अफराद के नाम व फोन नंबरात लेकर तफसीलात जमा करें। चूंकि ये अलामतें कोरोना वायरस की अलामतों से मुशाबहत रखती हैं, इसलिए अवाम समाजी कलंक के खौफ से इसे जाहिर न करते हुए इसे छुपाने की भी कोशिश करते हैं और अपने तौर पर दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्क की जानिब से जारी करदा इस सर्कुलर में कहा गया कि ये तरीक़ेकार इस वबा को रोकने में माविन साबित होगा। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने बताया कि दीही रोजगार जमानत स्कीम के तहत यौमिया 6 लाख मजदूरों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। मजीद एक हफ्ते के बाद ज़रूरी काम खत्म हो जाएगा। इम्कान है कि मजदूरों की तादाद 10 लाख हो जाएगी। इस सिलसिले में ओहदेदारों को मुतहरिक होना होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि एक आला सतह इजलास तलब करते हुए पीएम सड़क योजना स्कीम के तीसरे मरहले के तहत 1000 किलोमीटर सड़कों के 620 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मजीद 1427 किलोमीटर सड़कों की तजावीज़ तैयार करें। रियासती वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान जमानत रोजगार प्रोग्राम को पूरे एहतियात के साथ अंजाम दिया गया है। आइंदा भी इस तरह इन कामों को जारी रखा जाए। आइंदा हफ्ते मजदूरों की तादाद में इजाफा होगा, इसलिए ओहदेदारों को चाहिए कि वो एहतियाती इक़दामात पर किसी भी तरह का समझौता ना करें। इस तरह सफाई अमले के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारी कामों का जायजा लेते रहें। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने गश्ती रेतू बाजारों की कारकर्दगी का GPS सिस्टम के जरिए जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान आवाम को उनके मकानात तक तरकारी और फल फराहम करने के मकसद से गश्ती रेतू बाजारों का आगाज किया गया था। निरंजन रेड्डी ने ECIL में एक रेतू बाजार वाले से बात करते हुए आवाम के रद्दअमल के बारे में मालूमात हासिल की। रियासती वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान समाजी फासले को बरकरार रखने में माविन साबित हुआ है। सरकारी कॉलोनी नरेडमेट में रहने वाला एक शख्स कोरोना का मरीज पाया गया है। बताया गया कि मोहम्मद शख्स में कोविड-19 मुस्बित पाया गया। तफसीलात के मुताबिक 80 साला शास्त्री जो दम्मे का मरीज है, जब उसने दूसरी मरतबा कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट मुस्बित आई। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स में रहने वाले 35 अफराद को कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए भेज दिया है। इस मौके पर GHMC के ओहदेदारों के अलावा डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोरोना वायरस पॉजिटिव केस वाले इलाकों में अदविया के छिड़काव के लिए महकमे फायर सर्विस की खिदमात की सिताइश की और आवाम से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की। बंजाराइज रोड नंबर 12, NBT नगर, सैयद नगर के इलाकों में फायर सर्विस की जानिब से सोडियम हाइपोक्लोराइड अदविया के छिड़काव का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमिया अदविया के छिड़काव के जरिए इलाके को पाक किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों व अमले की उन्होंने सिताइश की और कहा कि रियासत भर में इस अदविया के छिड़काव के जरिए वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी मिली है। रियासत में 132 फायर स्टेशन के तहत ये काम हो रहा है। इस वायरस पर काबू पाने अवाम का ताउन भी जरूरी है। अवाम अपने घरों में रहकर इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। लॉकडाउन से मुतासिर होने वालों के लिए वजीर आला की चंद्रशेखर राव ने सफेद राशन कार्ड रखने वाले 87 लाख खानदानों को फीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपए जारी किए हैं। राशन कार्ड न रखने वालों को चावल और 500 रुपए दिए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस संजय कुमार जैन, रीजनल फायर ऑफिसर P पापैया और दूसरे आला अहदेदार, GHMC कोऑप्शन मेंबर महमूद इंजीनियर इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला इतवार को 12 बजे दिन चार मीनार के इलाके में फायर सर्विस की जानिब से अदविया के छिड़काव का जायजा लेंगे। कायदे मजलिस मुकन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रहरीर करते हुए माह रमजानुल मुबारक के दौरान हुकूमत की जानिब से रियासत में इफ्तार पार्टियों के एहतमाम व गरीब मुसलमानों में नए कपड़े तकसीम करने की रकम के एवज लॉकडाउन से मुतासरा गरीब मुस्लिम खानदानों को राशन किट्स व रकमी इमदाद फराहम करने की सलाह दी है। कोरोना वायरस से रियासत को महफूज रखने वज़ीर आला के इक़दामात की सिताइश करते हुए कायदे मजलिस ने कहा कि इस मौलिक वायरस से रियासत के अवाम को बचाने उन्होंने असम्बली के इजलास को मुकर्ररा वक्त से पहले मुलतवी करते हुए सबसे पहले रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया था।
उन्होंने कहा कि रियासत की मुंतखब मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाता है और 4 लाख मुस्लिम खानदानों में कपड़े तकसीम किए जाते हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि लॉकडाउन के सबब माह रमजान में मुसलमानों पर खर्च की जाने वाली यह रकम उन्हें राशन किट्स व रकमी इमदाद पर खर्च की जाए तो मुनासिब रहेगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने गैर आबाई मजदूरों से अपील की है कि वो 3 मई तक कहीं पर भी जाने की कोशिश न करें। गैर आबाई मजदूरों के कैंप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां पर जा सकते हैं। हरीश राव ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कामों के लिए छूट दी जाएगी, इसलिए आप लोग यहां पर आराम से रहें। हुकूमत आपका हर तरह से ख्याल रखेगी। आप लोगों के बाहर जाने से आपको और दूसरों के लिए खतरा लाहा हो सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक और गरीब अवाम में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा काजी ने रिन बाजार डिवीजन के हफीज नगर में मुस्तहकीन में अनाज के पैकेट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने दूसरे इलाकों में भी ग़िज़ाई अजनास के पैकेट तकसीम किए। अवैसी नगर कॉलोनी में गैर मुकामी मजदूरों में भी 12 किलो चावल और 500 रुपए की रकम तकसीम की गई। रिन बाजार के हाफिज नगर में भी ग़िज़ाई अजनास के पैकेट तकसीम किए गए। दबीरपुरा डिवीजन के मोती मस्जिद इलाके में गैर मुकामी मजदूरों में अनाज की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन मौजूद थे। कंटेनमेंट इलाकों में भी अनाज की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के इलाके जात आनंद नगर, दयानंद नगर, पलटन चौराहा और लेन के दूसरे इलाकों में भी गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। मस्जिद की इस फलाही खिदमात से गरीब बेरोजगार और मुस्तहक अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। अहमद बलाला ने बैरूनी रियासतों के मजदूर पेशा अफराद जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के अलावा दूसरी रियासतों से हैं, उनमें राशन किट्स और 500 रुपए नकद रकम तकसीम की। इससे करीब 2000 बैरूनी रियासत के मजदूरों ने इस्तेफादा किया। अकबर बाग के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाज भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में अहमद बलाला ने चार मीनार मंडल के तहत भी 700 बैरूनी रियासतों के मजदूर पेशा अफराद ने राशन किट्स और 500 रुपए नकद रकम तकसीम की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने आजमपुरे के कंटेनमेंट जोन में राशन किट्स और तरकारियां तकसीम की, जिससे कसीर तादाद में वहां के अफराद ने इस्तेफादा किया। हल्का असम्बली गोशामिल के इलाके राजदार खां पेट में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। इंचार्ज गोशामिल हल्का असम्बली मिर्जा रहमत बेग मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर के साथ घर घर जाकर राशन किट्स पहुंचाया, जिससे बेरोजगार और मुस्तहक अफराद ने सैकड़ों की तादाद में इस्तेफादा किया। मजलिस की जानिब से डायमंड हिल्स के इलाके में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर गरीब और मुस्तहक अफराद के अलावा GHMC के सफाई करने वाले अमले को भी मजलिस की इमदाद में शामिल किया गया। मुकामी कॉरपोरेटर राशिद फराज की निगरानी में इमदादी काम अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने मेहदीपट्टनम डिवीजन के तमाम कंटेनमेंट जोन्स में मजलिस की जानिब से तरकारियां तकसीम की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने तरकारियों के पैकेट्स को वहां मुतैन करदा पुलिस अमले के हवाले किया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि लॉकडाउन के सबब मुतासर अफराद की वक्फ बोर्ड के जरिए मदद के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। मीडिया के नुमाइंदों को उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ गुज़िश्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मसले को उठाया गया था। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल करें। लॉकडाउन के दौरान घरों पर बच्चों को दीनी तालीम, अखलाक व आदाब सिखाएं। उन्होंने माह रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तार, तरावी का नज़म घरों पर ही करने का मशवरा दिया। इस खुसूस में उन्होंने जामे निज़ामिया व दारुल उलूम देवबंद के हवाले दिए। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर IT KT रामाराव की कोशिशों की सिताइश की। चेस्ट हॉस्पिटल एर्रागड्डा, जिसे कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज का मरकज बनाया गया है, तेजी से पॉजिटिव मरीज सेहतयाब होकर वहां से घर लौट रहे हैं।
हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान ने बताया कि इस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के 220 मरीज शरीक हैं, जिनमें 47 पॉजिटिव केस थे। इनमें 27 सेहतियाब होकर घर वापस भेज दिए गए हैं। उनका कहना था कि जो निगेटिव केस आ रहे हैं उनको तरजीहन घरों पर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन पर भी नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस के ऐसे मरीज जो दूसरी बीमारियों जैसे हार्ट, किडनी वगैरह की शिकायत रखते हैं, उनके लिए उनके आर्जे के मुताबिक दवा दी जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर अमल करें, घरों पर रहें। समाजी दूरी ही इससे बचने का वाहिद जरिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ मिलकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 12 टन राशन का चावल जब्त कर लिया गया। डीसीएम वैन और ऑटो ट्रॉली भी जब्त की गई। ये चावल बताया गया है कि हुमनाबाद मुंतकिल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से गरीब अफराद हुकूमत की तरफ से 12 किलो चावल की स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन इस चावल को भी गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करते हुए ब्लैक में फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। फलकनुमा नवाब साहब कुंटे का साकिन मोहसिन, चतरीनाका उपगुड़े का साकिन रामन जनाइलो के साथ मिलकर ये चावल कर्नाटक के हुमनाबाद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। नामपल्ली व्यायामशाला स्कूल के अहाते में स्कूल अटेंडर के बेटे ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख रहीम की हैसियत से की गई है। रहीम नामपल्ली व्यायामशाला का ही तालिब इल्म था। बताया गया कि रहीम अपने वालिद के साथ अकेला रहा करता था, जबकि उसकी वालदा अलहदा रहा करती थी। घरेलू मसाइल खुदकुशी की वजह बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रात के औकात में लापरवाह राइडिंग के बायस स्कूटर के दीवार से टकरा जाने से 3 नौजवान जख्मी हो गए। बताया गया कि तीनों जवान स्कूटर पर जा रहे थे और उनकी स्कूटर दीवार से टकरा गई, लेकिन उधर तीनों नौजवानों का कहना है कि पुलिस बाइक पर उनका पीछा कर रही थी। घबराहट में उनकी स्कूटर दीवार से टकरा गई। जख्मी नौजवानों को पुलिस ने ही दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। बारहा नौजवानों को गैर जरूरी घरों से न निकलने की ताकीद की जा रही है। इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही से ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। सरपरस्तों को चाहिए कि इन वाकयात पर तवज्जो दें और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। चारमीनार तिब्बी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए गए 100 से ज्यादा अफराद के नमूने मनफी पाए गए। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर घर जाने की मिली इजाजत। कोरोना वायरस के मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की क्वारंटाइन मुंतकली का सिलसिला जारी। गांधी हॉस्पिटल का भी एक मुलाजिम कोविड-19 से मुतासिर। लॉकडाउन के दौरान जनूबी शहर पर खुसूसी तवज्जो। चारमीनार में जायजा इजलास, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव व रुकन असेंबली मुमताज अहमद खां की शिरकत। तालाब कट्टे के बाद अब काले पत्थर पर खतरे के बादल। सड़कों पर हुजूम, बाजारों में चहल पहल। भयानक नतीजा सामने आ सकता है। गैर जरूरी घूमने वालों को जेल पहुंचाने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का इंतबाह। बैंक अकाउंट से महरूम अफराद पोस्ट ऑफिस के जरिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली रकम हासिल कर सकते हैं। सिविल सप्लाईज सदर नशीन का प्रेस नोट। और राशन के चावल की गैर कानूनी तौर पर हुमनाबाद मुंतकली नाकाम, 12 टन चावल जब्त कर लिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।